कुछ देखा, मैंने बहुत ज़्यादा कमेंट्स पढ़े, शर्मिंदगी फ़ील हुई और बहुत बुरा भला लिखा गया था। वो सजाद के लिए था और उसमें लफ्ज़ पाकिस्तान भी यूज़ किया गया था। शायद मैं इमोशनल हुआ बहुत ज़्यादा और मैंने उस पर एक वीडियो बना दी। वीडियो के ऑन एयर होते ही बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा, जो समझदार थे, समझते थे, डिटेल से देख रहे थे, कि अमर साहब सजाद का पार्ट 1 आपने मिस किया है, पार्ट 2 देखने से पहले आपको पार्ट 1 देखना होगा, फिर आपको कहानी की समझ आएगी। वो कुछ पहले से एक मूड बना रहे थे, कुछ बता चुके थे पहले, फिर जाके उन्होंने आगे आपको दिखाया। मेरी जब उनसे फ़ोन पे बात हुई और चैट भी हुई बहुत सारे लोगों से, तो मुझे लगा कि कुछ ऐसा है जो मैं नहीं समझ सका और मुझसे गलती हुई है। तो मैंने उस पर एक वीडियो बनाई जो कल मैंने बनाई थी। उस वीडियो में मैंने कहा, मैं अभी भी अपनी बात पे कायम हूँ। दूसरी वीडियो में भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ, मैं अपनी बात पे कायम हूँ। सजाद ने जो कुछ किया वो बिल्कुल ठीक किया, लेकिन उसके इदारे ने, मैंने तस्वीरें भी डाली, जिस तरह उसके एक क्लिप को जो 2-2.5 मिनट का था, 3 दफ़ा जोड़ के 9 मिनट का क्लिप बना के फेसबुक पे इस तरह डाला कि वो गलत मैसेज किया। सजाद उसको चुड़ैल नहीं कह रहा था। सजाद उस बंदे के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था जिसके अंदर चुड़ैल आती थी। कोई इस तरह का टॉपिक, अभी भी शायद मैं गलत ना कह दूं, तो वो कुछ और दिखाना चाह रहा था। लेकिन क्योंकि अभी भी वो वीडियो मौजूद है फेसबुक पे जो उसके इदारे ने डाली, उस वीडियो ने मिलियंस में व्यूज़ लिए और उसके बाद 1 लाख गलत बुरे भले कमेंट्स आए। जब बुरे भले कमेंट्स आए तो वो एक शख्स के लिए नहीं थे, तमाम घोस्ट हंटर्स के लिए थे। तो उस वीडियो को मैंने दूसरी वीडियो जो बनाई एक्सप्लेन भी कर दिया और सजाद से सॉरी इसलिए कि सजाद का काम मुझे खुद पसंद है, वो अच्छा काम कर रहा है। मैंने कहा वो बज़ाते खुद एक बहुत अच्छा इंसान है, और क्योंकि वो नाम सजाद का लेके मैंने बनाई थी, तो इसलिए बार बार उस वीडियो में मैंने सजाद को ही कहा, जो दूसरी वीडियो है, कि वो एक अच्छा इंसान है। और मैं अगर तल्ख बोल गया हूँ गुस्से में, तो उसके लिए मैंने दिल से कहा सजाद भाई सॉरी, लेकिन ये कहा आप अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम इस तरह करते रहिए, लोग आपको देखना चाहते हैं, आपसे प्यार करते हैं, मैं खुद आपसे प्यार करता हूँ और आप अच्छा काम कीजिए। बात क्लियर हो गई। तो फिर तीसरी वीडियो आज जिसमें मैंने मुखातिब किया तमाम पाकिस्तान के घोस्ट हंटर्स को, उसके लिए क्यों बनाई। देखिए, जितने भी घोस्ट हंटर काम कर रहे हैं, मैंने कभी किसी को, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, हर कोई अपने एक फॉर्मेट पे अपने मूड के हिसाब से प्रोग्राम कर रहा है। मैं घोस्ट हंटिंग कर रहा हूं तो मेरा एक अपना मूड है, अपना तरीका है। उनका एक अपना स्टाइल है, वो अपने स्टाइल से कर रहे हैं। मैंने जो वीडियो बनाई है उसमें जो बात मैंने उनसे कही थी, उस बात पे अभी भी मैं कायम हूं, और वो ये बात थी कि हमारे पास इतनी लोकेशंस नहीं हैं। मैंने कहा था प्लीज़ हथौला रखें, का मतलब ये था, अभी भी वही फिक्र कह रहा हूँ, हथौला रखें। हमारे पास लोकेशन नहीं है। आप एक हफ्ते में अगर 2-2 लोकेशन पे जाएंगे तो फिर हम आगे क्या करेंगे? फिर तो हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे ना। अब मिसाल के तौर पे मैं लाहौर या उसके इर्द गिर्द किसी लोकेशन का मुझे पता चलता है और मैं वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन का सोचता हूँ, तो मुझे पता लगता है ऑलरेडी वहाँ पे एक टीम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर चुकी है। अगर वहाँ पे प्रोग्राम हो चुका है, फिर वहाँ पे मेरा प्रोग्राम करना नहीं बनता, फिर मैं नई लोकेशन ढूंढता हूँ। तो एक टाइम आएगा, हम तमाम घोस्ट हंटर लोकेशन कम होने की वजह से हाथ पे हाथ धरे बैठ जाएंगे कि जी पाकिस्तान में तो अब लोकेशन ख़त्म हो गई, क्या करें। ये मैसेज था। बहुत सारे जो घोस्ट हंटर नहीं थे, बाशऊर, पढ़े लिखे, और मैं उनको क्या कहूँ, जो कुछ इस तरह के लोग थे, उन्होंने उसको गलत रंग देने की कोशिश की। जी आपका अपना बंदा बैठ के आपको झूठा और फेक कह रहा है। नो 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 बिरादर, नो। आप जो भी हैं, ये टीमें फेक नहीं हैं। मैं भी घोस्ट हंटर हूँ और ये सब घोस्ट हंटर हैं। उस दिन मैंने जो कहा, लोकेशन पे जोर दे दे के कहा कि हमारे पास इतनी लोकेशन नहीं है, हथौला रखें, लोकेशन कम हो जाएगी, हम आगे कैसे काम करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है ये जो घोस्ट हंटर हैं ये फेक हैं। आप वो तमाम लोग जो बाशऊर होते हुए इस तरह का काम करने जा रहे हैं, जो शर्म आनी चाहिए आपको। मेरे सब आपके पैगाम, जो वॉइस मैसेज, जो इस तरह को जो चल रहा है, ये वो लोग हैं जी जो घोस्ट हंटिंग देखते हैं सिर्फ, इनका घोस्ट हंटिंग से ताल्लुक़ नहीं है। इन्होंने अपनी तरफ से एक भरपूर मुहिम चलाने की कोशिश की है। जब इनको रिस्पॉन्स नहीं मिला उस मुहिम से, तो अब ये खुद से कुछ प्लान कर रहे हैं कि हम
खुद से बैठ के घोस्ट हंटिंग पे बात करें और कहें जी मज़हर मलिक ने तो ये कहा है तो आप लोग तो फेक हैं। नहीं नहीं नहीं, इनमें से कोई भी फेक नहीं है। और मैं आज आप सबको, वो तमाम लोग जो इस तरह बैठे सोच रहे हैं, ये जो बाहर के लोग हैं, घोस्ट हंटर नहीं है, इनमें से इनको किसी को आपने फेक कहा तो मैं आगे खड़ा हूँगा, ये फेक नहीं है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, कोई भी है, मैं किसी एक नाम लेना शुरू करूँ, किसी एक का नाम भूल सकता हूँ। ये रात को जब जंगल में जाके खड़े होते हैं ना, आप लोग पहले जंगल में जाइए, रात को 10 से 12 के दरमियान पहले जंगल में जाके खड़े होइए, फिर उसके बाद कहिए ये फेक है। बेडरूम के अंदर बैठ के कमेंट्स देना बहुत आसान होता है, जंगल के अंदर जाके प्रोग्राम करना बहुत मुश्किल होता है। हर कोई अपने अपने स्टाइल से काम कर रहा है। अगर मेरे वो छोटे भाई हैं यार, हम एक हैं, हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं है ना। ये मैं आपकी प्लानिंग को कामयाब होने दूंगा कि आप इस तरह बैठ के कोशिश करें कि जी ये तो आप एक दूसरे की मुखालफत करें, हम एक दूसरे की मुखालफत नहीं कर रहे। हमारे बीच में अभी अल्हम्दुलिल्लाह प्यार है सबके बीच में। अभी भी मैं तो अभी भी उठा बैठा उनको कह रहा हूँ, अपनी बात पे अड़ा हुआ हूँ कि लोकेशन कम करें आप, और वो भी इस बात को मानेंगे, हाँ यार लोकेशन हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर लेंगे, फिर आगे क्या करेंगे, क्योंकि लोग हमें अगर देख रहे हैं, हमसे प्यार कर रहे हैं, एक टाइम आएगा जब हमारे पास लोकेशन कम होगी तो क्या टाइटल चलेगा वहाँ पे, जी लोकेशन इस दफ़ा नहीं मिल सकी तो इसलिए प्रोग्राम नहीं हुआ। ये मैंने बात की थी और अभी भी उस बात पर कायम हूँ। अपने तमाम भाइयों को, तमाम घोस्ट हंटर को कहूँगा, हथौला रखें, लेकिन कोई इनको फेक मत कहे। मुझे ये नहीं अपने ऊपर लेबल लगवाना कि मैं सच्चा हूँ ये फेक है। कैसी कमाल बात करें, मतलब मैं बैठ के टीवी पे ये बात करूँगा कि जी मैं सच्चा हूँ बाकी झूठे हैं। नहीं, गलत रंग मत दें। हाथ जोड़ के मैंने उनसे यही कहा था, हथौला रखें, लोकेशन कम है। हम जिस कंपटीशन की दौड़ में भाग पड़े कि मैंने एक हफ्ते में, एक महीने में 10 प्रोग्राम देने हैं, इस कंपटीशन में ना आए। बाकी हर बंदे का अपना स्टाइल होता है, वो अपने स्टाइल से। देखिए मैं आपको एक बात कहता हूँ, कोई अच्छा या बुरा कर रहा है तो इसका फैसला मैंने कैसे करना है भाई, मैंने फैसला नहीं करना। हाँ मैं ये ज़रूर कहूँगा, अभी भी कह रहा हूँ, और यार कोई लोकेशन तो छोड़ दो, ये अगले हफ्ते का लेना। अगर एक फूड है ना, एक फूड लिमिटेड फूड है, उस खाने को अगर हम जल्दी खा लेंगे तो फिर आगे भूखे होके बैठ जाएंगे। अगर हमने पता है कि इस घर के अंदर जो ताला है इसमें 1 महीने का राशन है, यूँ ही मिसाल दे देता हूँ, 1 महीने का राशन है, वो राशन हम 15 दिन में खा लेंगे तो हमें तो छुट्टी इस घर से मिलनी है महीने बाद, तो फिर तो हम भूखे रह जाएंगे। अगर उसी खाने को हम थोड़ा थोड़ा करके खा लेंगे तो महीना सुकून से गुजर जाएगा। सो पाकिस्तान की जितनी भी लोकेशंस हैं हम सब पे प्रोग्राम करेंगे, लेकिन अगर इस तरह कि हर हफ्ते एक लोकेशन पे जाएं, हफ्ते में 2-2 3-3 लोकेशन पे जाएंगे तो फिर हमारे पास लोकेशन नहीं बचनी, हम फंस जाएंगे। और गिले शिकवे अपनों से होते हैं, आप जैसे बाशऊर गैरों से नहीं, जो इस तरह की अब कोशिश कर रहे हैं कि हम आपस में लड़ें और एक दूसरे को तल्ख जुमले कहें और एक दूसरे को भुला भला कहें। ना हमने आज तक एक दूसरे को बुरा भला कहा है, ना आपकी इस चाल को कामयाब होने देंगे। 1-2 दिन तक या कुछ दिनों तक अगर आप स्क्रीन पे आए तो आपको आज वीडियो असल में आपके लिए बना रहा हूँ, आप उन लोगों के लिए। अगर कुछ दिनों तक आप स्क्रीन पे आए और आके अपनी दुकान लगाने की आप कोशिश की तो नहीं, आपकी दुकान को नहीं चलने देंगे भाई। घोस्ट हंटिंग जितनी भी लोग कर रहे हैं, जितनी भी टीमें हैं, लोग उनको पसंद कर रहे हैं तो उनको देख रहे हैं ना। अगर लोग उनको पसंद नहीं करेंगे तो उनको नहीं देखेंगे। सो आप इस चक्कर में ना पड़ें, आप अपना काम कीजिए। हम घोस्ट हंटर अपना काम कर रहे हैं। अब थर्ड पार्टी होके इस तरह की बाशऊर भी हैं और ये हरकत भी कर रहे हैं, कुछ तो शर्म होती है, कुछ तो हया होती है। सो हमें हमारा काम करने दें, आप अपना काम कीजिए। बाकी रह गया घोस्ट हंटिंग, हम सब कर रहे हैं, स्टाइल सबका डिफरेंट हो सकता है। मैं हर प्रोग्राम में झटका मार के डरता हूँ। मैंने कब कहा मैं बहादुर हूँ? कोई भी चीज़ गिरती है मैं खुद झटका मार के डरता हूँ, लेकिन उसके बाद फिर जब झटका निकल जाता है मेरा, फिर तगड़ा हो जाता हूँ। तुम्हारी ऐसी की तैसी, तो मैं क्या कहूँ, मैं बहुत ब्रेव हूँ? नहीं, प्रोग्राम है, मेरा अपना फॉर्मेट है। बहुत सारी टीमें हैं, वो बड़ी से बड़ा कोई होता है वो डरते ही नहीं है, तो उनका अपना एक स्टाइल है, मेरा अपना स्टाइल है। और प्रोग्राम के आखिर में एक मैसेज उन लोगों के लिए जो थर्ड पर्सन हैं, जिनका घोस्ट हंटिंग से, और हम जितने भी घोस्ट हंटर पाकिस्तान में काम कर रहे हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है, और वो जो प्लानिंग कर रहे हैं हम उनकी प्लानिंग को कामयाब नहीं होने देंगे। ये जितनी भी टीमें हैं, लव यू सो मच इन सब के लिए। अच्छा काम कर रहे हैं, कीजिए, अपना अपना काम कीजिए, मैं इन सब के साथ खड़ा हूँ। और ऐसी की तैसी ऐसे लोगों को जो उनको आके बाहर का कोई बंदा फेक कहेगा या झूठा कहेगा, इनमें से कोई भी फेक नहीं है। ज़बरदस्त प्रोग्राम ये लोग कर भी रहे हैं, आगे करते भी रहेंगे। आपने आके कोई ऐसी शरारत करने की कोशिश की तो मेरी ये बातें वो सच हो जाएंगी। इसलिए मैंने एडवांस में ये वीडियो बना दी है कि अगर आप आके कोई भी ऐसी हरकत करता है, जो पता लग जाएगा, वो आके वीडियो बनाएगा, जो घोस्ट हंटर नहीं होगा, मैं पहले कह रहा हूँ, जो बाहर का होगा, लोगों को समझ लग जाएगी कि ये कौन है और इसको क्या मसला हुआ है।
सब अच्छा अच्छा काम करें, आप किसी को बुरा भला नहीं कहेंगे, ना आप हमें लड़वाने की कोशिश करेंगे। ये बच्चे हैं मेरे, मैं इनसे प्यार करता हूँ, मेरे भाई हैं और हम एक दूसरे के साथ खड़े हैं। ये अच्छा काम कर रहे हैं और ये अच्छा काम करते रहेंगे। आपको कामयाब हम नहीं होने देंगे। सो तमाम घोस्ट हंटर्स जितने भी हैं, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा कि यार एक का भी भूल गया तो सारे कहेंगे ला, फिर मुझे फ़ोन करके कहेंगे जी आपने हमारा नाम क्यों नहीं लिया। भाई मैं इन सबसे राब्ते में हूँ, हम सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। सो आज की वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए यहीं पर इजाज़त चाहूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अक्सर मैंने देखा है थंबनेल इतने खतरनाक होते हैं, हमला हो गया जी, अटैक हो गया जी, और वगैरह वगैरह वगैरह, तो वो अजीब सा लगता है कि शायद यार कौन लगा रहा है, ये हमारी तरफ से तो नहीं जा रहा है। यहाँ तक हमारे मैंने चैनल पे देखें, इस पे जो हम SSD पे कर रहे हैं कितने वो मौजूद तरीके से लिखे होते हैं। तो बिल्कुल अब आपको अंदाजा हो गया होगा, यहाँ तक हम कभी स्टेटमेंट नहीं देते हैं। आपने नोट किया होगा, हम कोई भी अगर टेक्स्ट लिखते हैं तो एंड में क्वेश्चन मार्क लिखते हैं, बिल्कुल सही। ताकि खुदा ना खास्ता हम मतलब यार इंसान है, हम स्टेटमेंट नहीं दे सकते। नहीं दे हम क्वेश्चन मार्क इसलिए लिखते हैं ताकि आपसे पूछें कि यार हमें ये लग रहा है कि वाकई ऐसा है या नहीं है। मैं तो हैरान हूँ कि मतलब बात ये, हमें क्या ज़रूरत है ऐसी खुदा ना खास्ता ख़तरनाक जगहों पे जाने की, ऐसी बदबूदार जगहों पे जाने की, 20-20 घंटे गाड़ी चला के पिंडी जाने की, 2 दिन बाद ज़ियारत पहुँचने की, शमशान घाट, नूरानी, मतलब हमें क्या ज़रूरत है यार। अगर हम दाढ़ी वाली चुड़ैलें दिखाना शुरू कर दें शहर में बना सकते हैं। अब हुआ क्या है, कुम्हारी जी बेसिकली एक उसके मुंह से एक निकला हुआ नाम है। हमने एक बंदे को फॉलो किया, सो कॉल्ड, जो आमिल बनना चाह रहा था। बिल्कुल ऐसे ही। वही बंदे को अभी हम देख रहे हैं कि यार आया ये पागल है, कोई इसका जहनी प्रॉब्लम है या इस पर कोई असर है किसी मखलूक का, स्प्लिट पर्सनालिटी का शिकार है। वल हमें अभी इसको हमने कंफर्म ही नहीं हुआ अभी तक, और हमें पता चला कि जी वो चुड़ैल के नाम से जी वो मशहूर हो गया है। पहले उन्होंने देख के पता क्या कहा कि ये कोई औरत है, कोई लड़की है। उनको हमने कहा नेक्स्ट वीडियो में कि नहीं ये वही आदमी है, वही आदमी है। हम आपसे कह रहे थे कि नहीं ये वही शख्स है जो चारपाई पे लेटा हुआ था, वही जो है एक अजीब से हुलिये में सामने आ गया था। या जैसे मुश्ताक भाई थे, कच्चा गोश्त जो खा रहे थे, जैसे सतराम थे, 17 साल के बच्चे, जैसे ये बाबा थे, जैसे वो लड़का था जो आवाज बदल गई थी जिसकी, जैसे इंटीरियर में वो बच्ची थी जिसकी गर्दन घूम जाती थी और जो अल्लाह को अल्लाह माफ करे प्यारी हुई। ये वो केसेस थे जो इंसानों पर महसूस हुए कि कोई सुपर नेचुरल या कोई पैरानॉर्मल हरकत थी। इनको हमने कहा चले देखते हैं। हमने उनको कभी नहीं कहा कि ये चुड़ैल है या जिन है। हम ये कहते हैं कि यार कोई असर है या कोई ज़हनी मसला है। वो मेंटल असाइलम याद है आपको, पागल? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसमें कितने लोगों से मिले। तो ये मैंने बहुत ओपनली कहा था। अनऑफिशियल्स जितने चैनल हैं, ऑफिशियल जितने चैनल्स हैं, मैंने सबसे कहा था आपको ये करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, अगर आप ऐसा करेंगे भी ना तो वो आर्जी होगा, वो मुस्तकिल नहीं होगा। आप करके भी देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह आप सिर्फ डेट के साथ भी प्रोग्राम लॉन्च कर दें ना कि जी वो क्या है, डेट, मंथ, ईयर, इनफ। आपको जरूरत ही नहीं है ऐसे टेक्स्ट लिखने की। मैं उनको फॉरवर्ड करता है, सज्जाद भाई ये गलत है, ये चीज बात गलत है, ये सर गलत है। मतलब एक मैंने टेक्स्ट मुझे भेजा गया, किसी ने उसमें लिखा हुआ था वो क्या है कि टीम की हवा टाइट हो गई। ये जुमले मतलब बात यह है कि क्या ज़रूरत क्या है ऐसा करने। अगर ऐसा आजकल शायद ये हो रहा है कि शायद ये ज़रूरत है, इस तरह कुछ लिखेंगे तो तभी देखा जाएगा, तो फिर आपको अपनी थोड़ी सी सोच बदलने की ज़रूरत है। ये चीज़ें देर पा नहीं होती। बात क्लियर कर दूं, वो अगर शायद खैर इनको तो इल्म में नहीं होगा, इनके बहुत लातादाद एपिसोड्स रखे हुए हैं जो मतलब इसी टाइप के हैं जो हम चला नहीं पाए। बिल्कुल बिल्कुल। आपसे अर्ज करें, कई हमारे यहाँ पे जब सीनियर्स प्रीव्यू करते थे, रिजेक्ट कर यकीन करें कई शोज हमारे रिजेक्ट होते थे इन्हीं एडिट रूम्स के अंदर। बिल्कुल। कि इसमें कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, इसमें कुछ है ही नहीं, इतना ट्रैवल किया, इतनी दूर गए, शॉर्ट इतना टाइम कुछ पे गए। नया फिर शूट होके आता था, फिर नई सीरीज से एडिट और नई सीरीज से सब आपसे अर्ज करूं, व्हाट्सएप नंबर बस इंसान होने के नाते बंद कर दिया था कि यार जब आप उसको हैंडल नहीं कर पा रहे, मैनेज नहीं कर पा रहे, पाकिस्तान के दुनिया से जब आपको इतनी कॉल्स थी, तो हमने थोड़ा सा गैप लिया कि नहीं यार अभी रुक जाते हैं, जब इंशाल्लाह इसको हम एग्री कर लेंगे कि जहाँ मुल्तान जाना पड़े, पिंडी जाना पड़े, कहीं जाना पड़े तो जाएं। दोबारा ऑन कर लिए नंबर। हमारे पास तो
हम कहाँ जाएं कहाँ नहीं जाएं, इतनी कॉल्स हैं आपको, बिल्कुल, इतनी बिल्कुल। लोकेशन, इतने वाकयात हैं लोगों के। फिर अभी आपको याद है वो इकरार भाई की टीम की ने भेजा था हमें गुजरांवाला झल्लन गांव, बिल्कुल। आपको याद है वो झल्लन गांव भी हम गए थे, वो कट्स पढ़ रहे थे जी फैमिलीज जी को। आप गए थे। ऐसे बेइंतहा हमारे पास रिपोर्ट्स हैं केसेस के, वो कहते हैं जी कोई मसला है। अब हम उसमें इतना ज़्यादा इन्वॉल्व क्यों नहीं हो रहे कि यार अभी चीज़ क्लियर नहीं आया, कोई जहनी प्रॉब्लम तो नहीं, बिल्कुल। कोई नफ्सियाती मसला तो नहीं। अब हम सिर्फ ये कह के नहीं जी ये चुड़ैल है या जिन है। थोड़ा सा उन्होंने वेट भी नहीं किया, मेरे ख्याल से प्रोग्राम पूरा देखा नहीं या समझे नहीं। वो सिर्फ 9 मिनट की या 12-13 मिनट की जो वो चीज़ थी जिसमें वो बंदा जो है, अब वो कुछ जहनी प्रॉब्लम है उसको या किसी को जेर असर है, उसको आपने चुड़ैल बना दिया कि जी वो चुड़ैल है। अब वो कोई भी देखेगा तो कहेगा यार ये कौन सी चुड़ैल है। जाहिर सी बात है। आप उसकी बैक तो देखिए, हम उसको कब कह रहे हैं कि वो चुड़ैल है। एक बात और है सजाद भाई कि ये लोग मतलब ये सोशल मीडिया के थ्रू कांटेक्ट करते हैं और बहुत से बेचारे परेशान यूं लोग भी आए हैं कि वो यार हमारा ये मसला जरा देखिएगा। हम हैदराबाद नहीं गए यार, वो बाबा जी आए थे बेचारे बारिश में, दांत दांतों वाले का दांत- मसला था, वहाँ गए। दूसरे इदारे ने हमसे कहा कि आप ये काम करते हैं, आप देखें। हम झल्लन गाँव गए गुजरांवाला के अंदर, पूरा पिंडी गाँव में साफ हमें था बुलाया गया मेजर भाई ने, वो अभी आप उसके पीछे मेजर भी भाई गए। ने। अब नाम ले लेते हो, मैं नाम नहीं निकल रुकता आपके अंदर। मैं मेजर भाई कह रहा हूँ, उनका नाम ले रहे, ठीक है ले लिया भाई हैं हमारे। उन्होंने हमें पिंडी सांगला बुलाया। हिल का किया था अभी, इतने बड़ी में सांगला हिल गए थे। यकीन करें, कोई नहीं जा रहा मैं था। कैसे पहुंचा हूं, मैं जानता हूं कि कोई नहीं आज गया। आज वो कोई नहीं पहुंचा कोई नहीं वहां गया। पर यार, कोई नहीं पहुंचा। हम 2 बार गए, हाँ तो यकीन करें यहाँ पता चला और देखी जाएगी यार, चलें जब जहाँ जाना है। हमने उसको चुड़ैल का नाम नहीं दिया था और उसको हमारे प्रोग्राम को चुड़ैल का नाम देकर मशहूर कर दिया गया और पूरा भी नहीं दिखाया गया, सिर्फ वो क्लिप लगा दिया। तो मैं दोबारा बस छोटी सी बात हमने कहूँगी तो लिखा है कि मिस्ट्री रिमेन है अभी तक। जी, आपने हमने कंटिन्यू भी लिखा है, continue कंटिन्यू भी remain लिखा है। तो थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना कि तसल्ली कर लें, पूरा देख लें उसको पहले, सिर्फ इस चीज़ पर कि जी हम दाढ़ी वाली चुड़ैल दिखा रहे हैं, तो ये हम हमारे क्यों आपको बताता चलो कि अगर हम चुड़ैल बनाने पे आए ना अल्लाह तो अल्लाह माफ करे, पाकिस्तान में हमसे बेहतर चुड़ैल नहीं अल्लाह बना। अल्लाह आप देख सकते हैं हमारी पुरानी ड्रामाटाइजेशन। यार हमें तो ये कहा जाता है कि आपके शो में कुछ नजर ही नहीं आता, हाँ हमें ये यही कहा कहते जाता हैं। है, वो कहते हैं ना लोग नहीं यार होता दिखता ना। तो है मिलता ही नहीं। नहीं है आपको। नहीं होता दिखता तो तो है क्या नहीं। यकीन करें हमें हमारे बारे में जो 13 साल से पाकिस्तान में सबसे पहले ये शुरू हुआ है, वो क्या है के नाम से शो, तो हमें तो कंप्लेंट्स ही आती लोगों की तरफ से कि जी आपके शो में कुछ दिखता ही नहीं है, होता ही नहीं है। अब बात यह है कि अल्लाह ना लाए ऐसी नौबत, और ज़रूरत भी नहीं है ज़रूरत कि नहीं है खुदा ना। ना खास्ता ज़बरदस्ती दिखाया जाए या अल्लाह किसी को भी ना दिखाए। लोकेशन जी, इतनी इंटरेस्टिंग जी, होती है। लोग कहते हैं ना यार दिखा क्यों नहीं रहे हो, यार हम दुआ कर रहे होते कि अल्लाह हमें ना दिखाए। हाँ, सही बात है। अब कल की ताज़ा रिपोर्ट बता रहा हूँ मैं आपको, वो शायद सजाद भाई बाद में आपको बताएंगे। ठीक है ये इस टाइप की हस्तियां तो है, लेकिन वो जो पैरों में सांप दौड़ रहे थे यार, अल्लाह, आप अल्लाह, वो भी आपको real क्या है बताऊं यार। मैं। अभी 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 जो आप लोग इस हफ्ते की शूट करके लेके आए वो कितनी यूनिक लोकेशन है, आप जब भी आप क्या लोग बताऊं? देखेंगे। मैं शाम तक इरादा चेंज कर दिया मैंने, सजाद भाई को बोल दूंगा यार ये जो जगह है नहीं यार यहाँ नहीं जाना। यकीन करें क्या वहाँ पर करें ना यार? 100 साल पुरानी जगह, वो जो चौकीदार है वहाँ पे 1978 से वो हाँ। चौकीदारी कर रहे हैं। उन्होंने हिस्ट्री हमें बताई उस जगह की और उन्होंने कहा कि ना जाए, जिसको शक है वो जाए, ना जाए आप इधर। में 90 बंदों को भागते हुए देखा एक बिल्कुल, साथ। सही 90 बंदा 90 बहुत बंदा। बड़ी बात होती है यार, एक जगह से कोई 90 बंदा भागे, मतलब क्या देख लिया उन्होंने, और सबूत के साथ। मतलब शायद भी अगर 15-20 चारपाई है ना वहाँ पे, सारी की सारी टूटी हुई, अच्छा और एक ही जगह से टूटी हुई। एक मतलब जगह तोड़ने वाला कोई जैसे एक ही तरह का अभी नहीं। यूनिक है ना ये बात। अब ये अनहोनी चीज है। मतलब हमने तो नाम रख दिया उस फैक्ट्री का कि जी चारपाई तोड़ फैक्ट्री। तोड़ उधर बाहर उस फैक्ट्री के बाहर चारपाई लगी हुई है टूटी हुई। फनी हो गया कुछ ज्यादा ना। मतलब ऐसी फैक्ट्री जहाँ चारपाइयाँ टूट जाती हैं, मतलब जहाँ जहाँ यार शराब भाई बीच से बैंड कहीं वो कोने किस खाने किसी से- लकड़ी की है, लोहे किसी- लोहे की। सारी की सारी लोहे लोहे की। की यार है। आप लोहा देखे ना, इतना मोटे लोहे। भाईजान 50 मैं साल खा पुराना रहा जो हूँ। लोहा होता था अच्छा ना, अच्छा अच्छा वो वाला लोहा, लोहा- आज वाला लोहा भी नहीं। लोहा खा गया हूँ मैं। अच्छा जी
तो लाजमी वो कुछ तो अनहोनी चीज होगी जो ताकत उस पर असर अंदाज डालती है ना। तो वो देखिए चारपाई का इस्तेमाल क्या होता है, चौकीदार भाई, चौकीदार मजदूर भाई आराम करें, सोएं, बैठें, ये इस्तेमाल है ना सर। वो ही नहीं बर्दाश्त वहाँ पर बताते हैं कि 90 बंदा जहाँ से एक साथ भागे भाई, 90 बंदे बहुत होते हैं और 90 के 90 बंदों की चप्पलें मौजूद है वहाँ पर। डब्बा बना हुआ है यार चप्पलों का, उसमें चप्पलें बाहर, तकिए वहाँ, कमीजें वहाँ, कपड़े वहाँ, कंबल चीजें वहाँ। यहाँ। और वो फैक्ट्री 1978 से पहले से बंद है, बंद। आज तक बंद है। उधर फिर सोने पे सुहागा, कहते हैं सांप बहुत है। अच्छा, अब शिराज भाई हम पहुंचे, बोले अभी मारा है। अब बताएं, ये तो रियल डेंजर है ना। चलो वो चीज तो दिखती नहीं, तो ये तो जहरीले सांप वगैरह, तो और इंसान तो रिस्क क्यों ले अगर इस तरह की हरकतें करनी हो तो। यही मैं बस बताने का मकसद ये आपने नोट किया होगा, जितनी तह में, जितनी हिस्ट्री में कि क्या हुआ ऐसा, आखिर क्यों हुआ। और अल्लाह ने बड़ा करम किया शिराज भाई, मुश्ताक भाई, कि हम हिस्ट्री पे पहुंचे। मौलाना मोहम्मद उमैर साहब ने उनका पूरा इलाज किया कि उनके ऊपर असर कहाँ से हुआ, किस वजह से हुआ। जल्लन गांव में उनके जो साथ मामले हुए, कट्स, आप लोगों में से किसी की दुआ लगी, मेहरबान की, उसके बाद से मसले हल हो गए। हैदराबाद में वो फैमिली अल्लाह ने करम किया, वो दुआएं कर रही है आज भी। वो अभी तो आपने हैदराबाद हवेली का नहीं बताया, वो आपने मौका ही नहीं दिया, वो उस पे तो हम बात ही नहीं कर सके अभी तक हम कि वहाँ भी क्या अल्लाह ने करम किया है कि वो दिन आज का दिन है। पहले उस हवेली की वीडियो दिखाएंगे और आज की दिखाएंगे आपको। तो कहने का मकसद ये जी कि मुझे यहाँ तक जब फैमिली ने भी कहा ना कि ये क्या है, मैंने कहा क्या है मतलब, तो आप मुझे बताएं क्या है। उन्होंने जब मुझे लिंक भेजा तो मैं देखता ही रह गया कि यार ये जो इसके ऊपर टेक्स्ट लिखा है, ये हमारा स्टेटमेंट तो है ही नहीं। सही, ये चीज़ तो हमने प्रोग्राम में भी नहीं नहीं है, कही। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे तो हमारा कुछ जहन ही नहीं जा रहा इस तरफ। हम तो ये कह रहे हैं पहले दिन से, जब वो पहली बार जाहिर हुआ था सुहेल भाई, याद है मेरी जबान से निकला था कि यार ये पागल तो नहीं है, ये पागल तो नहीं है। हाँ, यही ठीक। हुआ था, ये कहा था मैंने ये जुमला कहा है ऑन पागल एयर तो प्रोग्राम नहीं के अंदर बिल्कुल। कि यार ये बंदा पागल तो नहीं है, ये इसको क्या हो गया है। ये वही है ना, वही ये पागल तो नहीं है सुहेल भाई, ये पागल तो नहीं है, क्या है चमकादड़े। आपने अभी भी कहा था इसमें कि ये वही बंदा था, एक ही बंदा था इसमें भी, वही है, वही बंदा, एक बंदा था। यार बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ यकीन करें, एक होता है ना ख्याल कि यार ज़रूरत क्या है लोगों की, जो हमें जानते हैं वो जानते हैं, उनको पता है हमारा एक कैलिबर है, एक समझ में एक 13 साल की जो है ना क्रेडिबिलिटी है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को कि आइंदा बराए करम आप करें शेयर, बनाएं पेजेस, बनाएं आप अकाउंट्स, आपकी मोहब्बत है, लेकिन हमारे साथ क्या किसी के लिए भी ऐसा ना करें कि हो कुछ और लिखा कुछ और जाए। जो हो वो लिख दें, सही, जो है वो लिख दें। ऐसा ना करें कि जी आपने 1 घंटे का जो पूरा क्लिप था उसको आपने दिखाया नहीं, वो वायरल करने उसमें से बस वो समझ गए हैं, आप भी समझ गए, हम भी समझ गए, जिससे उम्मीद होती है उससे ही सवाल किया जाता है कि आप ऐसा और हम भी सिर्फ इसीलिए क्लियर कर रहे हैं कि हमें ज़रूरत नहीं है कोई ऐसी दाढ़ी वाली चीज़ या कोई इस तरह की। मतलब ये तो एक आंखों में धूल झोंकना होता है, तो आंखों में मिर्चें डाल दी गई जो है मुझे ना। कह रहे कि आपको कैसे नजर आ गई बिंदिया भाई। मैंने कहा भाई मैं कैमरे की आंख से नहीं, मैं नेचुरल देख रहा हूँ उसे। जी जी और मेरी लाइट जो पड़ी है वो चमकी है यहाँ पे, जी जी उसका फूल नजर आ रहा है। कैमरा भी लगाया बाद में। हाँ, और वो अब कैमरे पे तो ध्यान ही नहीं जा रहा ना, खौफ के मारे कि ये क्या चीज आ गई। सही। जब वो इतना करीब आ गया सज्जाद भाई के पानी फेंकने से पहले मेरी नजर गई, मैंने कहा ये तो याद नहीं। और अल्लाह बचाए जी, अल्लाह बचाए। मैं कहता हूँ ना कि किसी कोई ऐसा इंसान ना, जब वो ऐसी कैफियत में आ जाए कि वो कुछ भी कर सकता है और आप उसके सामने हो, उस वक्त ये सुनना बड़ा आसान होता है। सही, मैंने भुगता है ये मुश्ताक के सामने। मेरा 11-12 साल का एक्सपीरियंस, मैं डर गया था वहाँ। आपने देखा कि उसने हम पे जंप मारी, हमारी दौड़े लगवाती, लिटरली मैं डर गया। तो मैं अपने आप से पूछ रहा था कि यार सज्जाद इतना अरसा हो गया काम करते हुए, तो बंदे से डर गए यार। जब आपको वो ना कि वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर और सकता उसकी माफी है सही, कि जी वो तो बीमार था, उस पर तो असर था, वो तो जहनी मरीज है। तो
ये कैफियत अल्लाह ना लाए किसी पे ना। मुश्ताक पे याद आ रही बात आपके और मेरे में कि 6 महीने हमने इस एपिसोड को रोका था। हमने कहा था कि क्या हमारी ऑडियंस इतनी मैच्योर है कि ये कंटेंट देख सकेगी। हम तो टीवी पर इसको कैसे करते हैं कि वो कच्चा एक वायलेंस होता है ना, एक लिमिट होती है कि आप एक चीज नहीं दिखा सकते। सही। तो हम ये देख कहते हैं यार ये इतनी जो इसकी हैवानियत है, तो ये क्या मतलब इसके ऊपर कोई वायलेंस का सीन तो नहीं आ जाएगा, कोई हम पर कोई नोटिस तो नहीं आ जाएगा। हमने बहुत परमिशंस ली, पहले दिखाए क्लिप्स और बहुत काट के दिखाए हैं। खून खराबा तो दिखाया ही नहीं, आप खून खराबा दिखाई नहीं सकते, दिखा नहीं सकते ना। ब्लैक अभी भी हमने एक वीडियो डाली जिसमें हमने ब्लैक एंड व्हाइट किया। और अगर ऐसा होता तो कहीं ना कहीं छलक आ जाती हमारे SSD चैनल पर, सज्जाद सलीम डायरीज पर। आपको क्वेश्चन मार्क, आपको वो डिटेल, आपको बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि कहीं खुदा ना खास्ता कहीं हमने जो सुनाए लोगों के सच्चे वाकयात सुनाए हैं, आपको अपने तजुर्बात शेयर किए हैं, स्टेटमेंट देने से परहेज किया है, हमेशा आपसे पूछा है कि हमें ऐसा लग रहा है कि वाकईतन ऐसा है नहीं है। बहुत सी चीजें पब्लिक ने हमें बताई, आप लोगों ने बहुत बताया हमें ऐसा मिल पाती। तो हमसे ऐसी उम्मीद ना रखें कि हम जो है एक इंसान दाढ़ी वाले शख्स को, मतलब क्या हम बंदे को चुड़ैल दिखाएंगे यार? एक सवाल है शिराज भाई। फिल्म बनाएंगे जरूर दिखाएंगे लेकिन फिर भी दाढ़ी वाली चुड़ैल नहीं दिखाएंगे। ये बात है, ये बात है। दाढ़ी तो क्या मुझे भी नहीं होगी इंशाल्लाह। यार हमसे यही कहा जाता है, मैं दोबारा अर्ज कर रहा हूँ कि आपके शो में कुछ नजर ही नहीं आता, आप कुछ दिखाते ही नहीं, आपको कुछ होता ही नहीं, ना आपको कुछ चोटें लगती हैं, ना आपको कुछ आपके साथ कुछ होता है। मैं एक बात और कर दूँ कि यार इंसान एक बार, 2 बार, 3 बार इस तरह के काम कर जाए, लेकिन जिसके साथ दुआएं होती हैं, जो करम होता है, तो वो ही बचा लेती हैं। और इतना लंबा सिलसिला अरसा गुजर भी जाता है जो समझ लें इंसान अगर सोचे करना चाहे तो कर नहीं सकता, ये वो करवाए जा रहे हैं। और आज भी अगर आप हमें कहें कि जी वहाँ जाओगे जिंदा वापस नहीं आओगे, कोयटा में नहीं कहा था हमें? बिल्कुल बिल्कुल। कोयटा पे सरियाब रोड नहीं यार, वो कौन सा रोड था जहाँ भूत बंगला था? वो अब तो मेरे ज़हन में भी नहीं आ रहा। बड़ा मशहूर रोड है जी, वो कब्रिस्तान, सब्जल रोड, सब्जल कोयटा सब्जल रोड पे जी हमें कहा गया था कि आप वहाँ जाओगे जिंदा वापस नहीं आओगे। 1-2 जगह पे हमें ये भी कहा कि हमने यहाँ पर कुत्तों को छोड़ा है। नहीं, गोरे आए थे, गोरे भी आए थे, कुत्ता छोड़ा वो खुद नहीं गए। कुत्ता छोड़ा है, वो नहीं वापस आया, वो मर गए जानवर। आप जाएंगे तो क्या हाल होगा वहाँ भी यकीन करें, हमने कहा था यार देखी जाएगी, ज्यादा होगा भाग जाएंगे, एक बात है। लेकिन वहां से भी हम वापस आए, जहाँ हमारे ब्यूरो चीफ साहब ने कहा था मैं तुम्हें दूर से दिखा दूंगा, खुद नहीं जाऊंगा। सुहेल भाई साथ है तो मैं शेयर कर देता हूँ। मुझे कहते हैं जी आप वेपन क्यों नहीं रखते साथ में हर जगह? मैं आपको बताऊं, ज़ियारत में मेरे पास वेपन था, 1-2 जगहों पे और मेरे पास वेपन था। ज़ियारत में जब हम उस वो ऊपर जो समझ लें फॉर सीलिंग जगह थी ना, जब वहाँ पर एकदम जलजला आ गया था ना, जैसे कोई मखलूक ने हमारी समझ लें कि जान बाहर निकाल दी थी। मैं ऐसे फायर कर रहा था, ऐसे मेरे साथ सुहेल भाई थे, बाकी टीम मेंबर्स थे, मैं ऐसे फायर कर रहा था। यकीन करें मैं 3-4 फायर जब किए ना, अंदर से बटन दबा कि क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है? गुस्से में, डर में, खौफ में, यार अपने बंदे ये रे पास, यार खुदा ना खास्ता जाने में किसी को लग जाए बात नहीं, डर से एकदम पीछे से आवाजें घूम के अपने बटन, ये तो होता है बस हल्का सा, पीछे से आवाजें, पीछे अपना बंदा खड़ा है, उसको गोली लग जाए, इसको गोली लग जाए। मैंने कहा यार ये ठीक नहीं है। फिर उस पिस्टल को हमने रखा था और फिर कुछ चाकू वाकू थे हमारे पास, वो हमने हाथ में रखे थे। तो ये वजह है जी। आपको याद है हम मनोड़ा के गार में गए थे, वो जो हमने एक्सप्लोर किया था, सही अंदर दुनिया ये अलग थी, जहाँ हमने आग जलाई हुई थी। मेरे बॉस मुझे कहते हैं तुम पागल तो नहीं हो, उस जगह पर ऐसी गैसेस होती हैं तो ब्लास्ट हो जाता। बिल्कुल, तुम ऐसे तुम ये मशाल लगा के चले गए हो, तुम तो जाते जाते पूरी टीम भी जाती। अशफाक भाई लड़ पड़े थे हमसे नूरानी पे, तुझे क्या हो गया, अल्लाह माफ करे, कब्र में लेटना वो भी जज्बाती फैसला था। और अनहोनी चीजें हैं, ये अनहोनी चीजें हैं सारी। तो ये वेपन जी ना रखना ये बर्दाश्त नहीं होगा, खुदा ना खास्ता अपने हाथ से किसी टीम मेंबर को घबराहट का सारे उस वक्त होता है और कुछ भी हो सकता है। चोट ये बर्दाश्त नहीं हो सकेगा कि अपने हाथों ना अपने टीम मेंबर को कोई तकलीफ नुकसान पहुंचे, इसलिए नहीं रखते जी। तो कसम खाने की गुंजाइश नहीं है कि हमारे हाथ से नहीं हुआ, लेकिन हमारे भाई जो कुछ भी ये कर रहे हैं, गुजारिश है कि फिर जो है मामला बड़ा ख़राब हो जाता है हमारे साथ। अच्छा नहीं लगता, इतनी मेहनत की है और कितनी ख़तरनाक जगहों पे गए हैं, बस वो
दिल फट जाएगा वहाँ पे मेरे भाई, अगर अकेले गए ना दिल फट जाएगा। तो दुआओं में याद रखें, अच्छे अल्फाजों में याद रखें, और बस यही गुजारिश है। कई फैमिलीज, कई दोस्त, कई हमारी माएँ बहनें में मिलती हैं, दुआएं देती हैं, अच्छा लगता है। तो इसी तरह देते रहे, मोहब्बतें देते रहे। मोहब्बतों की गुंजाइश है हमारे पास, उन्हीं की है, तानों की गुंजाइश नहीं है। बहुत छोटे दिल के हैं भाई। रियलिटी ही रखी गई है इसके ना, जब तो हर किसी के दिल को छूती है और इसकी व्यूवरशिप दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो मैं भी देख रहा था कि जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो रेगुलर देखते हैं, वो हमारे लिए फाइट कर रहे थे कि आप इसको देखें, इसको देखें, फिर कमेंट करें। मुझे वो चीज़ अच्छी लगी थी कि लोगों ने कमेंट्स किए थे कि आप ये इनके इस चैनल पे आए, चीज़ों को देखें। तो बस यही कि जो रियलिटी है वही आप तक पहुँचती है, इंशाल्लाह वही पहुँचती रहेगी। मैं अप्रिशिएट करता हूँ, बल्कि मैं पसंद करता हूँ इस चीज़ को भी, जैसे आप हमें बताते हैं ना कि यहाँ ये मिस हो गया, यहाँ ये मिस हो गया, ये ऐसा भी हो सकता है, इसकी ये वजह भी हो सकती है, वो ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। मैं पसंद करता हूँ इस बात को। और ये जितनी भी आपसे गुफ्तगू हुई, जो भी अल्लाह ने इज्जतों से नवाजा, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं। सही बात है। यकीन करें, हम कख नहीं कर सकते कुछ, सिर्फ और सिर्फ बस हमें एक शौक है कि यार कुछ समझें, कुछ सीखें। अगर सिर्फ हम ये देखें कि जी वीरानों में रहते हैं, ये खाते हैं, ये पीते हैं, बस उसके अलावा हम कुछ नहीं जानते थे आज तक। ये सिर्फ और सिर्फ एक के बाद एक, ये कद, उल्टे पैर, ऐसे नहीं ऐसे भी हो सकते हैं। सिर्फ वीरान जगहों पे नहीं यार, आबाद जगहों पे भी हो सकते हैं यार। ये ना करो, ये करो, एहतियात कर लो तो बच जाओगे यार। ना छेड़ो, ना प्रॉब्लम करो। दूसरे तजुर्बे से होते हैं, अच्छे भी होते हैं। हमें पॉजिटिव चीजें भी मिली, बहुत पॉजिटिव भी एंटिटी मिली हमें, मतलब अच्छी मखलूक़ात से भी वास्ता रहा, उन्हीं की गिर्द है। तो ये सब जी करवाया जा रहा है, और आपकी दुआएं ही हैं जो ये सब करवा रही हैं। और हमें जहाँ जाना पड़े, जाते भी थे, जाते भी हैं, और जाते भी रहेंगे इंशाअल्लाह। आपने नोट किया, शायद किया नहीं किया, हमने आज तक नहीं कहा कि आप जो हैं हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर। आपने नोट, आप देख लीजिएगा, कभी नहीं कहा। हम शुरू से इस बात के कायल हैं कि यार आपका काम बोले, आप ना बोलें, आपको बोलने की ज़रूरत ही ना हो।